हाय ऑल। एंगुलर के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉक एपीआई का यूज़ कैसे करना है एंड वो एपीआईज यूज़ करके हम जो भी हमारा करंट फंक्शनैलिटी है वो कैसे परफॉर्म करना है। तो जनरली आपको इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस पूछते हैं मशीन राउंड में कि आपको अगर वो कंपनीज के एपीआई दे सकते हैं या कुछ मॉक एपीआईज या फेक एपीआईज का यूज़ करके आपको ये CRUD एप्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे कि कैसे आप जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ करके वो मॉक एपीआईज का इंटीग्रेशन आपके एप्लीकेशन में करोगे। सेकेंडली, डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ कैसे करोगे नेविगेशन के लिए, राउटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारा एप्लीकेशन का, एंड डिफरेंट जो अगर पैरामीटराइज्ड राउट क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। प्लस हम देखेंगे इसमें कि सर्विस का यूज़ कैसे करना है। तो सर्विस हम एक तो कंपोनेंट में भी हम लिख सकते हैं हमारा फंक्शनैलिटी जो भी है, मतलब बिजनेस लॉजिक है, या कंपोनेंट को लाइट वेट करने के लिए हम सर्विस का यूज़ करेंगे। डेटा शेयरिंग के लिए भी सर्विस का यूज़ करते हैं। HTTP क्लाइंट का यूज़ कैसे करना है, अब यहाँ पे HTTP क्लाइंट का यूज़ करके हम जो भी हमारा बैकएंड का डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स है जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट है। तो गेट करके हम डाटा को फेच कर सकते हैं, मतलब जितना डाटा है आप, हम एक अगर आपको यूआरएल मिलता है तो डाटा रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट मेथड। पोस्ट का मतलब है कि डाटा हम कुछ डाटा सेंड कर रहे हैं या न्यू डाटा सेंड कर रहे हैं। पुट मतलब हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं। डिलीट का मतलब है कि डाटा रिमूव कर रहे हैं। प्लस ऑब्जर्वेबल्स का यूज कैसे करेंगे तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कंपोनेंट हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है तो मैंने यहाँ पे एक ही कंपोनेंट का यूज करके लोकल स्टोरेज में आपको CRUD एप्लीकेशन परफॉर्म करके दिखाया था। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर हमारे पास है तो उसका कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट। कंपोनेंट का नेम है, अब यहाँ पे मुझे क्या है कि जेसन प्लेस होल्डर नाम का, यहाँ पे ये अगर आप देख सकते हैं कि जेसन प्लेस होल्डर नाम का एक यूआरएल है, तो इसके ऊपर डिफरेंट रिसोर्सेस है। जैसे कि ये यूजर नाम का है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट यूजर्स का रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये आप आपके एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए या आपको प्रैक्टिसिंग के लिए। वैसे ही यहाँ पे टू डू नाम का एक लिंक है तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे पोस्ट नाम का जो भी यूआरएल है उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इसके डिफरेंट जो फील्ड्स है, यूजर आईडी है, टाइटल एंड बॉडी है, उसको कैसे यूज करना है हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले कंपोनेंट आएगा मेरा क्रिएट पोस्ट। एक क्रिएट पोस्ट नाम का कंपोनेंट बना देती हूँ मैं। तो इसके ऊपर मेरा फॉर्म रहेगा न्यू डेटा ऐड करने के लिए। वैसे ही मैं और एक बना देती हूँ लिस्ट पोस्ट नाम का, जो भी डेटा है यूजर को टेबल फॉर्मेट में दिखाने के लिए लिस्ट नाम का क्रिएट कर देती हूँ। एंड एक और एक बना देती हूँ एडिट नाम का, एडिट पोस्ट आएगा मेरा। तो ये तीन डिफरेंट कंपोनेंट बना दिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंट कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे एक सर्विस जनरेट करनी होगी। सर्विस का नाम देती हूँ यहाँ पे मैं। सर्विस के लिए कमांड है ng जनरेट S फॉर सर्विस। पूरा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सर्विस का नाम मैं देती हूँ पोस्ट सर्विस। तो यहाँ पे ये मेरी सर्विस भी बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि राउटर फाइल ओपन करेंगे यहाँ पे। ये हमारी राउट्स नाम का एक एरे है। इसमें हम जो भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब वो ऐड करेंगे यहाँ पे। तो पहला वाला राउट रहेगा मेरा। इसके लिए मुझे पाथ देना है। अगर मेरा पाथ एम्प्टी है तो यूजर ने कुछ अगर एंटर नहीं किया है तो मुझे कहाँ पे नेविगेट करना है वो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगी। तो पाथ अगर एम्प्टी है तो मुझे लिस्ट पोस्ट के ऊपर नेविगेट करना है। तो इसका मैंने पाथ यहाँ पे दे दिया है। सिमिलरली मुझे क्या क्या चाहिए तो ये मैं जस्ट इसको कॉपी कर देती हूँ।
मेरे तीन कंपोनेंट है तो तीन के लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ पहले। सेकेंडली, अगर मेरा पाथ यहाँ पे है क्रिएट नाम का, तो मुझे कंपोनेंट चाहिए क्रिएट पोस्ट। अगर मेरा कंपोनेंट है लिस्ट, लिस्ट का एक तो एम्प्टी अगर है तो लिस्ट पे जाएंगे हम। अगर पाथ अगर लिस्ट में यूजर ने असाइन कर दिया तो लिस्ट के ऊपर जाएंगे। एंड वन मोर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर वाइल्ड कार्ड यूजर ने इंटर कर दिया है तो हम नेविगेट करेंगे या रिडायरेक्ट हो जाएंगे होम कंपोनेंट के ऊपर। रिडायरेक्ट टू मेरा आएगा यहाँ पे होम कंपोनेंट। अभी होम कंपोनेंट मतलब लिस्ट दे देती हूँ मैं यहाँ पे, लिस्ट पोस्ट नाम का। ठीक है, तो ये हमारा राउट स्ट्रक्चर बन गया है। इसको सेव किया मैंने। नेक्स्ट क्या है मेरा, कि सर्विस फाइल हमने यहाँ पे बना दी, एक सर्विस बना दी है। तो इस सर्विस में हम चेंजेस करेंगे। तो मुझे एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल चाहिए यहाँ पे। वो यूज़ करके हम गेट पोस्ट पुट डिलीट का एक्सेस कर सकते हैं। तो सर्विस में सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल का मुझे चाहिए, तो प्राइवेट एच टी टी पी, और यहाँ पे एच टी टी पी क्लाइंट मैं ऐड कर देती हूँ। अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि डाटा को, जैसे हम यहाँ पे क्रड एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो डाटा मुझे गेट करना है सबसे पहले। तो एग्जांपल में गेट पोस्ट नाम का मेथड बना देती हूँ। ओके, सिमिलरली गेट पोस्ट के जैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे डाटा को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपडेट पोस्ट। वैसे ही मुझे क्या करना है, पोस्ट को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं मेथड का नाम लिखूंगी डिलीट पोस्ट। और मुझे एक लिस्ट चाहिए, सॉरी, लिस्ट तो मैं हमने यहाँ पे गेट में दिया है, मुझे ऐड करना है। तो ऐड के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट या ऐड पोस्ट करूंगी। मैं यहाँ पे अभी क्रिएट पोस्ट कर रही हूँ, क्रिएट पोस्ट। तो ये चार मेथड यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिए। गेट पोस्ट में क्या करेंगे हम, सारा डेटा मुझे जितना भी यूआरएल से मिलेगा हमें रीड करना है। तो क्या करेंगे, दिस डॉट क्लाइंट, एच टी टी पी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है मेरा एच टी टी पी। तो एच टी टी पी डॉट गेट का मैं यूज यहाँ पे कर रही हूँ। अब गेट के लिए क्या चाहिए, हमें यूआरएल चाहिए, तो इसको मुझे यूआरएल पास करना है। यूआरएल पास करने के लिए आइदर आप यहाँ पे डायरेक्टली यूआरएल दे सकते हैं। सेम यहाँ पे जो भी यूआरएल है इसको मैं कॉपी कर दूंगी। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे यूज करेंगे आप। ओके, तो ये हमारा पहला वाला रहेगा। अब जो भी डाटा आएगा मुझे यहाँ से रिटर्न करना है, क्योंकि ये सर्विस का डाटा मैं कंपोनेंट में यूज करने वाली हूँ। तो गेट पोस्ट नाम का मेरा सिंपल जो मेथड है, तो इस फॉर्मेट में बना दिया है मैंने गेट मेथड का यूज करके। सिमिलरली अपडेट का भी मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। अपडेट में क्या करना है अब हमें, तो यहाँ पे मेरा मेथड आएगा पुट। अब ऑब्जेक्ट के साथ मुझे, यूआरएल के साथ मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है। यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने ओबीजे पोस्ट, और यहाँ पे मैंने एनी टाइप का दिया है। सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे देती हूँ ऑब्जेक्ट जिसको भी मुझे अपडेट करना है। थर्ड मेरा क्या आएगा, डिलीट का आएगा। डिलीट के लिए भी मुझे क्या चाहिए, सेम कॉपी कर देती हूँ मैं यहाँ पे। डिलीट के लिए मुझे यहाँ पे मेथड चाहिए डिलीट। अब डिलीट के लिए मेरा यूआरएल उस फॉर्मेट में चाहिए मुझे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ पे राउट्स इन्होंने डिफाइन कर दिए कि किस फॉर्मेट में आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब लिंक्स कैसे तैयार कर सकते हैं आप। तो गेट करने के लिए जस्ट पोस्ट आएगा, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको गेट करना है तो स्लैश आपका आईडी आएगा, जैसे यहाँ पे 1 दिया है। अगर आपको डिलीट करना है तो पोस्ट स्लैश 1 आएगा, तो 1 वाला रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। तो वो वाला हमें यहाँ पे उस फॉर्मेट में जनरेट करना है। मतलब यहाँ पे डिलीट के आगे मेरा आईडी आएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज पोस्ट आईडी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। इसको मैंने नंबर असाइन कर दिया है। ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पे। पोस्ट के बाद मुझे
ये वाला चाहिए। तो ये वाला हुआ मेरा डिलीट का। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्रिएट वाला एक बना देती हूँ। क्रिएट के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए पोस्ट, क्योंकि हम नया डाटा सेंड कर रहे हैं तो पोस्ट चाहिए मुझे। और कौन सा डाटा है वो भी मुझे पोस्ट करना है, तो एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। ये पोस्ट के बाद मेरा नया डाटा आएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट पोस्ट। मतलब कौन सा डाटा मैं ऐड कर रही हूँ वो वाला आएगा। पोस्ट के लिए यूआरएल एंड द ऑब्जेक्ट पार्ट। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इसकी वजह से इसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो भी हमारे पास डेटा है तो वो हमें एक आइदर आपको एक इंटरफेस डिक्लेयर करना पड़ेगा या आपको एक क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं देखती हूँ कि डिफरेंट फील्ड्स है यहाँ पे, जैसे कि यूज़र आईडी है, टाइटल है, बॉडी है। तो इसको मैं कॉपी कर देती हूँ और इस फॉर्मेट का मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्लास डिक्लेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल मेरा आएगा, ये पोस्ट मॉडल नाम का एक टीएस फाइल मैं डिक्लेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट क्लास पोस्ट मॉडल, और ये डेटा फील्ड्स मुझे चाहिए। इसको मैं पहले तो डिक्लेयर कर देती हूँ। यूज़र आईडी मेरा चाहिए मुझे नंबर फॉर्मेट में। सिमिलरली सेकंड वाला है आईडी, वो भी मुझे नंबर फॉर्मेट में चाहिए। तो एनी की जगह पे आप स्पेसिफिक टाइप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। टाइटल है मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसको स्ट्रिंग असाइन कर दिया मैंने। एंड बॉडी है मेरा, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। अब ये क्लास है तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, और जितने भी मेरे फील्ड्स है उसको इनिशियल वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। यूज़र आईडी के लिए 0 दिया मैंने। उसके बाद मेरा है आईडी फील्ड, उसको भी 0 कर दिया है। टाइटल को मैं एम्प्टी से इनिशियलाइज कर देती हूँ, और बॉडी भी एम्प्टी से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। तो ये हुआ मेरा मॉडल। एक मॉडल बना दिया, मतलब किस फॉर्मेट का डेटा मुझे चाहिए, तो वो ये मॉडल मैं कंपोनेंट में भी यूज करूंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्विस हमारा बन चुका है और पोस्ट मॉडल हमारा बन चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट कंपोनेंट के लिए डेटा हम पहले यहाँ पे एक लिस्ट फॉर्मेट में डेटा हमें चाहिए, तो उसके लिए एक HTML डिज़ाइन कर देती हूँ मैं। ओके, तो लिस्ट पोस्ट नाम का जो भी हमारा कंपोनेंट है तो उसमें मैंने HTML ऐड कर दिया है। चैट जीपीटी का यूज़ करके जस्ट एक मैंने टेबल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। तो स्टैटिक डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। हमें क्या करना है, हमने जो भी सर्विस में एक मेथड ऐड की है, हमने सर्विस में गेट पोस्ट नाम की मेथड ऐड कर दी है, तो उसको हम एक्सेस करेंगे हमारे लिस्ट कंपोनेंट में। ओके, तो पहला स्टेप हमारा रहेगा, सर्विस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो कंस्ट्रक्टर ऐड करना है। अब कंस्ट्रक्टर ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना होगा। दैट मीन्स उस सर्विस का मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर्विस का नाम है मेरे पोस्ट सर्विस, तो यहाँ पे सर्विस में ऐड कर देती हूँ पोस्ट सर्विस। ये वाला सर्विस का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब मुझे जब भी ये मेरा पेज लोड होगा, मुझे डेटा यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में डेटा चाहिए। अब लोड होना है मतलब क्या है, मुझे जो भी हमारा एंगुलर का हुक है कि एनजी ऑन इनिट के ऊपर मुझे एक्सेस करना होगा उस मेथड को। तो यहाँ पे मैं एक्सेस कर देती हूँ इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, और मुझे यहाँ पे मेथड लिखना होगा एनजी ऑन इनिट। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हमारा सर्विस का ऑब्जेक्ट है HTTP डॉट, हमें डेटा को गेट करना है।
मतलब सारे जितने भी पोस्ट है हमें पहले रीड करने हैं। अब ये देखते हैं आप कि गेट पोस्ट क्या रिटर्न करता है, ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। तो ऑब्जर्वेबल जो भी रिटर्न करता है उसको हमें सब्सक्राइब करना होगा। जब तक हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जो भी आप सर्विस में मेथड लिखते हो, अगर वो ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा रिटर्न करता है तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा। अब इस सब्सक्राइब के लिए दो ब्लॉक्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। एक तो पहला नेक्स्ट ब्लॉक मिलेगा, करंटली एनी दे देती हूँ मैं यहाँ पे। और दूसरा मिलेगा हमें एरर ब्लॉक। अगर कुछ एरर आता है तो ये वाला एरर ब्लॉक में जाएगा, एनी टाइप का डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं डिबगर। जस्ट हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे डेटा एक्सेस कैसे होता है। डिबगर यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया है, इसको फॉर्मेट कर देती हूँ मैं। तो एनजी ऑन इनिट पे मैंने सर्विस की मेथड को एक्सेस कर दिया है डेटा को रीड करने के लिए। इसको सेव कर दिया मैंने, ब्राउजर में आता है। अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके हमारा डिबगिंग का टूल यूज करती हूँ। पेज को रिफ्रेश कर देती हूँ। सोर्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा लिस्ट कंपोनेंट जो ओपन होता है, तो एनजी ऑन इनिट पे डिबगर ऐड किया था मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा। और डेटा फील्ड में अगर आप देखेंगे तो एरे 100 ऑफ एरे का मुझे यहाँ पे डेटा मिल चुका है। तो ये जो भी जेसन प्लेस होल्डर है, पोस्ट नाम का यूआरएल हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सेम डेटा मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन में मिल रहा है मुझे। दैट मीन्स ये हमारा वर्क हो रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो भी इंटरव्यू आप अटेंड कर रहे हो तो उसमें आपको ये भी करना है कि नेटवर्क टैब यूज़ करके आपको ये वाला पोस्ट रिकॉर्ड और इसका स्टेटस जो भी है 200 या 304 जो भी आपका स्टेटस ओके है वो आपको यहाँ वहाँ पे दिखाना है। ओके, यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में भी देख सकते हो, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप यहाँ से देख सकते हो कि जितने भी रिकॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी रिकॉर्ड्स हमारा यहाँ पे मिला है हमें, तो हमें एक वो वेरिएबल में सेव करके जस्ट इस लिस्ट में डिस्प्ले करना है। करंटली अभी ये हमारा स्टैटिक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को एक्सेस करके हमें डेटा को यहाँ पे शो करना है। तो वो वाला स्टेप कर देते हैं हम। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिग्नल डिक्लेयर कर देती हूँ पोस्ट्स नाम का। यहाँ पे मेरा आएगा। अब मैंने एक क्लास फाइल बनाई थी पोस्ट मॉडल नाम की। तो एनी का यूज़ करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे वो पोस्ट मॉडल लेती हूँ। उस टाइप का डेटा मुझे चाहिए, इसलिए जो भी एरे रहेगा। वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ओके, ये पोस्ट, तो इसमें मेरा डेटा आएगा। इसको कॉपी कर दिया मैंने। HTML में आते हैं, ये स्टैटिक रिकॉर्ड से एक रो को हटा देती हूँ मैं। इसको मैंने हटा दिया है। अब मुझे इसके ऊपर इटरेट करना है, तो यहाँ पे मैं @for का यूज़ करूँगी। पोस्ट ऑफ मेरा ये सिग्नल वेरिएबल, ये सिग्नल। एंड सेकेंडली मैं ट्रैक $इंडेक्स का यूज़ कर देती हूँ यहाँ पे। जो भी मेरा रो है एंटायर रो के ऊपर ये जाएगा। अब यहाँ पे पहला वाला रिकॉर्ड तो मेरा टाइटल है, तो इंटरपोलेशन का यूज़ कर देती हूँ यहाँ पे डॉट टाइटल। उसके बाद आएगा मेरा बॉडी। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं देती हूँ पोस्ट डॉट बॉडी। इसको सेव किया मैंने। यहाँ पे मेरा जाएगा आईडी, पोस्ट डॉट आईडी आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी डेटा हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, पोस्ट नाम का सिग्नल डिक्लेयर किया है, पहले हमें डेटा को जब भी हम नेक्स्ट ब्लॉक में, मतलब हमारा सक्सेस होता है, नेक्स्ट ब्लॉक में कंट्रोल आता है, हमें डेटा, हमारा एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, तो उसमें जो भी डेटा है हमें हमें चाहिए वो
हमारे सिग्नल वेरिएबल में। तो उसको देने के लिए यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट डॉट सेट मेथड का यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको डेटा को असाइन कर देती हूँ यहाँ पे। तो जो भी डेटा आएगा मेरा पोस्ट में सेव होगा, पहले सिग्नल में सेव होगा, और उसको मैं यहाँ पे इटरेट कर रही हूँ यूजिंग @ फॉर लूप। तो ये एक बार देखते हैं हम। ओके, तो ये वाला डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस लिस्ट में आपको दिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टास्क रहेगा, ऐड के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देती हूँ, मुझे एक फॉर्म डिस्प्ले करना है। तो जिसमें मेरा आईडी, या आईडी तो नहीं देंगे हम, दैट इज़ अ यूनिक की, टाइटल एंड बॉडी को इन द फॉर्म हम उसको एक्सेस करेंगे, यूजर से डेटा फिल करेंगे एंड हम उसको सेव करेंगे। तो वो वाला हम कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा क्रिएट कंपोनेंट। इसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो वो मैं क्विकली कर देती हूँ। ओके, तो क्रिएट के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक फॉर्म डिजाइन किया है। एंड अब उसको मुझे यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट में ये जो भी बटन है इसके थ्रू मुझे एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे हम? बाय यूजिंग राउटर मॉड्यूल, या सॉरी राउटर लिंक। तो मैं यहाँ पे उसका असाइन कर देती हूँ। राउटर लिंक आएगा इक्वल टू, हमने यहाँ पे राउट में एक बार चेक कर देते हैं कि क्या नाम है उसका क्रिएट का। तो क्रिएट है सिंपली। इसको कॉपी कर देती हूँ एंड यहाँ पे मेरा आएगा क्रिएट, सॉरी, क्रिएट को कॉपी कर दिया है मैंने। यहाँ पे आएगा मेरा क्रिएट। इसको सेव कर दिया है। एक बार ये चेक कर देते हैं कि वर्क होता है या नहीं, मतलब ये फॉर्म ओपन होता है या नहीं, ये वाला चेक करेंगे हम। इसको रिफ्रेश किया मैंने, डिबगर को चेक क्लोज कर रही हूँ। ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने, ये वाला वर्क नहीं हो रहा है, तो कुछ यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे। हम्म, जैसे कि लिस्ट में अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, लिस्ट में मुझे यहाँ पे राउटर मॉड्यूल ऐड करना होगा। इसको सेव किया मैंने। क्रिएट में भी मैं ऐड कर रही हूँ राउटर मॉड्यूल। इसको सेव किया मैंने। एक बार हम चेक कर देते हैं। ओके, तो ऐड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करती हूँ एक नया कंपोनेंट ओपन होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ लिस्ट कंपोनेंट से, तो ये वाला मेरा चेंज हो रहा है। ओके, और एक नया कंपोनेंट ओपन हो रहा है विथ फॉर्म। तो फॉर्म में क्या है, मेरा टाइटल है और बॉडी है। इसको हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि डेटा को कैसे सेव करते हैं। अब ये जो भी क्रिएट कंपोनेंट है, क्रिएट पोस्ट नाम का कंपोनेंट है, दो ही फील्ड है उसमें, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट फॉर्म का यूज़ करूँगी। तो इसके कंपोनेंट फाइल में आ गई मैं। यहाँ पे मैं फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको इंपोर्ट कर देती हूँ। सबसे पहले फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब एक हमने क्लास बनाई थी पोस्ट नाम की, तो उसका पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज OBJ पोस्ट नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। मेरे फाइल का नाम है, मेरे क्लास जो भी क्लास फाइल डिक्लेयर की थी मैंने, तो उसका नाम है यहाँ पे ओके, मेरे कंपोनेंट यहाँ पे क्लास, मैंने पोस्ट मॉडल नाम का क्लास डिक्लेयर किया था, तो उसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम। पोस्ट मॉडल, ये मेरा आ गया यहाँ पे इक्वल टू न्यू पोस्ट मॉडल। ये मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर चाहिए हमें, तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देती हूँ। अब जैसे हमने लिस्ट में किया था, सर्विस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे सर्विस का ऑब्जेक्ट पहले डिक्लेयर करेंगे। तो इसी लाइन को मैं कॉपी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई क्रिएट में। तो क्रिएट में मैंने उसको यूज़ किया है। इसका इंपोर्ट में ऐड कर देती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है हमें? कुछ फॉर्म के ऊपर या HTML के ऊपर चेंजेस करने होंगे। तो मैं क्रिएट में आ गई। यहाँ पे दो फील्ड्स है मेरे, तो मैं NG मॉडल का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ।
एन जी मॉडल इक्वल टू जो भी फील्ड है यहाँ पे आएगा, और मुझे नेम प्रॉपर्टी भी एक्सेस करनी है। पहला है मेरा टाइटल, तो टाइटल यहाँ पे दे देती हूँ मैं। इसको मैंने कॉपी कर दिया, और बॉडी के लिए भी सेम यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे आएगा टाइटल का, और यहाँ पे आएगा बॉडी। अब एनजी मॉडल में क्या जाएगा मेरा, कि जो भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है मैंने, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, मेरा ये वाला है टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, सॉरी, ऑब्जेक्ट पोस्ट डॉट, यहाँ पे जाएगा बॉडी। तो इतने चेंजेस कर दिए मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट पोस्ट में मुझे ऐड जो भी मेरा या सेव बटन है, तो यहाँ पे मैं मेथड ऐड कर देती हूँ। क्लिक के इवेंट पे, क्लिक इवेंट पे मैंने फॉर एग्जांपल ऐड पोस्ट्स नाम से एक, या ऐड पोस्ट कर देती हूँ। एक मेथड बनाई है मैंने, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ, और मेरी क्लास फाइल में इस मेथड के ऊपर में जो भी सर्विस में हमने मेथड ऐड की है, तो उसको हम एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे जाएगा मेरा दिस डॉट, मेरा सर्विस का ऑब्जेक्ट है, http डॉट, मुझे डेटा ऐड करना है, तो मैं जाऊंगी क्रिएट पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए पहले हम यहाँ पे डिबगर ऐड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से मिलेगा मुझे, तो इसको भी मैं एक बार देखती हूँ। एक मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ डाटा नाम से, जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा। पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ से डेटा मिल रहा है या नहीं है, तो इसको सेव कर दिया मैंने। ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक किया, इसको इंस्पेक्ट करती हूँ पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डाटा मैं एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे भी डाटा एंटर किया मैंने। जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगी, ओके, ये एक्सेस नहीं हो रहा है अभी, एक चेक करते हैं। सभी फाइल सेव कर दिए मैंने। ओके, इस फाइल को सेव किया मैंने। एक बार चेक करते हैं कि डाटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं। टाइटल के ऊपर कुछ सैंपल डेटा मैं एंटर कर देती हूँ, बॉडी में कुछ सैंपल डेटा एंटर कर देती हूँ। जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगी, मेरा ऐड पोस्ट नाम का यहाँ पे जो भी मेथड है वो कंट्रोल यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट कर देती हूँ मैं इसको। जस्ट चेक करेंगे कि इसमें डेटा जा रहा है या नहीं प्रॉपर। तो ये जो भी यहाँ पे फॉर्म में मैंने बॉडी एंड टाइटल के लिए फील्ड्स एंटर कर दिए, यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कि हमें सर्विस में हमने जो मेथड लिखी है उसको कॉल करना है। तो सर्विस में मेथड हमने क्रिएट पोस्ट नाम की मेथड है, तो उसको कॉल करेंगे। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये सेम हम यहाँ पे पास करेंगे। एंड देखेंगे आप, अब यहाँ पे क्रिएट पोस्ट भी ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, तो उसको भी हमें सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किया, जैसे मैंने बताया था लिस्ट में दो तरीके के ब्लॉक्स मिलेंगे, हम हमें नेक्स्ट मिलेगा जहाँ पे डेटा मिलेगा, एंड सेकंड आएगा एरर, एरर ब्लॉक। तो वो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, एरर ब्लॉक। इसमें आएगा एरर का ऑब्जेक्ट, एनी कर देती हूँ इसको। और यहाँ पे भी डिबगर यूज करके हम चेक कर देते हैं कि डेटा हमारा आ रहा है या नहीं प्रॉपर। नेक्स्ट में अगर सक्सेस रहा तो हमारा डेटा यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ब्लॉक में। एक बार चेक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सैंपल डेटा एंटर कर देती हूँ, सेव के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट करेंगे हम। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स हमें रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहा है। नेटवर्क कॉल में भी आप चेक कर सकते हैं। तो पोस्ट वाला मेरा मेथड रहेगा, और यहाँ पे मेरा ये वाला रिकॉर्ड मैं सेव कर रही हूँ, तो इसके लिए आईडी मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी डेटा मैंने एंटर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, जो भी डेटा हमने ऐड किया है, तो वो एज मैंने पहले ही बता दिया है कि जेसन प्लेस होल्डर क्या है, कि ये मॉक एपीआईज है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये मॉक एपीआईज है। यहाँ पे गाइड में भी आप देख सकते हो, जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं, अभी डेटा हमने एक ऐड कर दिया, रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया है। तो ये क्रिएट तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स नेटवर्क का देख सकते हैं हम, लेकिन ये रिकॉर्ड हमारा सर्वर के ऊपर या बैकएंड के ऊपर ऐड नहीं होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि रिसोर्स विल नॉट बी रियली अपडेटेड ऑन द सर्वर बट इट विल बी फेक्ट एज इफ, मतलब ये जो भी रिकॉर्ड हमने ऐड किया है इस फॉर्मेट में डेटा हमारा ऐड हो सकता है। एक्चुअली रियल रियल में ये ऐड नहीं होगा सर्वर के ऊपर। जस्ट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कि डेटा को कैसे ऐड करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट, मतलब लिस्ट कंपोनेंट यूज़ करके डेटा को पहले रीड कर दिया है। उसके बाद हमने क्रिएट कंपोनेंट का यूज़ करके जो भी डेटा है हमारा यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। सेव के ऊपर हमारा डेटा ऐड हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो सर्वर में ऐड नहीं होगा। जस्ट हम यहाँ पे एक यूज़र को मैसेज दे सकते हैं कि डेटा ऐड हो चुका है। तो क्रिएट पोस्ट में अगर हम आएंगे, क्रिएट पोस्ट में यहाँ पे एक अलर्ट यूज़ कर देती हूँ मैं, डेटा एडेड सक्सेसफुली, डेटा एडेड, इतना मैं मैसेज यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो ये वाला चेक कर देते हैं हम। डीबगर को क्लोज कर देती हूँ मैं। टेस्ट हमारा टाइटल रहेगा फॉर एग्जांपल, एंड बॉडी के ऊपर मैं कुछ सैंपल डेटा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जैसे हम सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे मुझे डेटा एडेड का अलर्ट मैसेज मिलता है। दैट मीन्स ये मेरा सक्सेस हो रहा है। नेटवर्क में भी आप उसको, मतलब जो भी आपका रिक्वेस्ट जाएगा वो आप चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको एडिट एंड डिलीट भी करना है। तो ये लिस्ट आएगा आपका सभी रिकॉर्ड्स के लिए। एडिट एंड डिलीट के ऊपर मैं फंक्शनैलिटी ऐड कर देती हूँ। लिस्ट के HTML फाइल में आप देखेंगे एडिट एंड डिलीट नाम के दो यहाँ पे बटन्स है। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, क्लिक के ऊपर अगर मैं करूँगी, यहाँ पे एडिट के ऊपर जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो मुझे एडिट के कंपोनेंट में जाना है। तो यहाँ पे मुझे जस्ट एक पहले तो मुझे नॉट क्लिक, यहाँ पे मुझे एक राउटर लिंक ऐड करना पड़ेगा। पहले हम डिलीट का देखते हैं। डिलीट के लिए मुझे जस्ट यहाँ से मैं रिकॉर्ड उसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट के लिए फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे, क्लिक मेथड, एंड यहाँ पे मेरा जाएगा डिलीट। डिलीट पोस्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। डिलीट के लिए मुझे आईडी को पास करना होगा। तो जस्ट इसको कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और डिलीट के लिए कॉपी कर देती हूँ, लिस्ट में मुझे ये डिलीट का मुझे ऐड करना है। यहाँ पे मेरा आईडी मिलेगा मुझे। यहाँ पे पहले हम एक अलर्ट बॉक्स भी दिखा सकते हैं। करंटली हमें क्या करना है, सिर्फ एज ये फेक एपीआईज है, सिर्फ हमें वो नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट जा रही है बैकएंड पे। ये आपके जो भी इंटरव्यूअर है या आपको प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप वो चेक करना है आपको। तो डिलीट के लिए हम, जैसे यहाँ पे हमने सर्विस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, उसको मैं कॉल करूँगी या उसको एक्सेस करूँगी, दिस डॉट HTTP डॉट, हमने डिलीट के लिए लिखा था डिलीट पोस्ट। यहाँ पे मुझे आईडी पास करना है, आईडी पास किया मैंने। डॉट अगेन सब्सक्राइब मुझे कॉल करना है। सेम नेक्स्ट एंड एरर ब्लॉक मुझे मिलेगा, तो इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। और जो भी मेरा यहाँ पे डाटा आएगा एक बार चेक कर देते हैं हम कि कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है या नहीं है। इंस्पेक्ट किया मैंने। अब इस वाले रिकॉर्ड के ऊपर मैं डिलीट कर देती हूँ। एक बार सेव किया है या नहीं चेक कर देते हैं। ये वाला शायद सेव नहीं है। सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश किया।
ओके, इस वाले रिकॉर्ड के ऊपर मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डिलीट पोस्ट के ऊपर मेरा जा रहा है रिकॉर्ड। इट वर्क टैग टैब के ऊपर देखेंगे हम, तो ये वाला रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ये डिलीट का मेथड है हमारा 200 ओके, मतलब ये वाला स्टेटस कोड मिला, दैट मीन्स वो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये मॉक एपीआईज है। तो जस्ट आपको ये वाला चेक करना है कि आपका रिकॉर्ड मतलब स्टेटस कोड ओके मिल रहा है या नहीं है। तो सिमिलरली आप इसी फॉर्मेट में हम मतलब आप आपका एडिट फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एडिट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। सो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, कि हमें सर्विस पहले डिक्लेयर करनी है। सर्विस के ऊपर हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके जितने भी हमारे मेथड्स है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, उसका यूज़ करके हम हमें हमारे खुद के मेथड्स डिक्लेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड करेंगे। एंड जो भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब क्रिएट के लिए, लिस्ट के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हमने यूज़ की है। तो एक बार जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, तो सिमिलरली आप भी यहाँ पे जितने भी एपीआईज दिए हैं, गाइड भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सैम्पल राउट्स भी करके दिखाए हैं। तो आप ये वाला एपीआईज मतलब टेस्टिंग के लिए जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप जो भी एपीआईज है उसको आपके एंगुलर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कैसे करना है। सो दैट्स इट। थैंक यू। थैंक्स।